प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने संकेत दिए हैं कि यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी सोच रखने वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। प्रयागराज के फूलपुर में एक रोड शो करने आए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने संगम न्यूज़ के साथ बातचीत में ये संकेत दिए हैं कि आने वाले चुनाव में सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नज़दीक आ सकती है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं लोहिया के समाजवाद के करीब हैं। आदित्य यादव ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक के नाम पर हो रहे ब्राह्मण सम्मेलनों पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी भी जाति विशेष को लेकर कोई सम्मेलन नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए सभी जातियां समान हैं। आदित्य यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कई सवाल उठाए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रहे अपराधों पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लचर बताया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आता जाएगा, वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किन राजनीतिक दलों के साथ चुनावी समझौता कर सकती है। देखिए, हमारा ये मानना है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए। पूर्ण बहुमत में हम लोग सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर साकी पार्टी आती है तो हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे कि किस तरीके से आगे चुनाव में करना है। देखिए, हम अपने दम पे लड़ रहे हैं, इसीलिए लगातार हम लोग पूरी तरीके से दौरे चल रहे हैं। समीकरण क्या बनता है, गठबंधन किससे करना है नहीं करना है, ये हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रानी शिवपाल सिंह जी को जिम्मेदारी दे रखी, तो ये उनका निर्णय होगा गठबंधन होना है किससे होना है नहीं होना। हम लोगों को तो क्षेत्र में उतरना है, जनता से रूबरू होना है, जनता को जोड़ना है, तो हम लोग वो काम लगातार कर रहे हैं, इसी तरह करेंगे। जहाँ तक गठबंधन की, जैसे आपने बात कही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि सारी समाजवादी सोच के पार्टियाँ एक साथ आनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई है। तो उसको देखते हुए अगर सब लोग एकजुट होते हैं तो अच्छा होगा, नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई मुकर होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, थी और रहेगी। अच्छा, सबसे पहले बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, उसके बाद भाजपा ने किया और सपा भी अब उसी लाइन पे चल रही है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं इसका धुर विरोधी हूँ। समाजवाद की विचारधारा है हमारी, सभी समाज को लेके चलना। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ना पहले किसी एक धर्म के लिए कोई कार्यक्रम किया है, ना आगे करेगी, ये आपके माध्यम से मैं साफ कर देना चाहता हूँ। हम सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। किसी एक धर्म एक जाति के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो सभी समाज के लिए कार्यक्रम होगा। किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, किसानों की रोजगार दोगुना करने की बात कही थी। हर साल लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, ये बात कही गई थी। महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, और किस तरीके से गृह जनपद में, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, और आप उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत गलत। यही मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा। इस देश की रीढ़ की हड्डी क्या है? किसान है। इस देश का पेट कौन भरता है? किसान भरता है। और आज 10 महीने से ज़्यादा हो गया वही किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, दिल्ली को घेर के बैठा, और आपने बूझ तक नहीं ली, सूझबूझ नहीं ली उस किसान की। तो इसका जवाब आपको मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। अभी यहाँ से हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं, जो छात्र संघ के लड़के जो धरना पे बैठे हैं उनकी मांगों के लिए, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी उनकी बात को भी रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में भी फ़ोन के जरिए उनकी मांगों को रखा है, उनको अपना पार्टी का पूरा सहयोग दिया है, और आज हम लोग आए हुए हैं तो उन लोगों से मिलकर अपना सहयोग देने जा रहे हैं। देखिए, छात्र ही इस देश को बनाता है। अगर राजनीति का भविष्य आप देखना चाहेंगे तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, आपको भविष्य दिख जाएगा। और उन्हीं स्कूल कॉलेजों के जो संघ हैं उनको बंद करने का काम क्यों ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो यही सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है आक्रोश, रोष बहुत है जनता के अंदर। आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकारेगी इस प्रदेश की जनता, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सड़कों पर बिठाते हुए चुनाव चिन्ह चाबी को वोट देकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रयागराज के अंदर जो ये पूरा रोड शो किया था, खास करके जो फूलपुर की क्षेत्र में किया था, वो हमारे इस समय पे जो हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री रहे राय जी, जो इस समय मंडल प्रभारी हैं हमारे, उनकी दरख्वास्त थी कि हम लोग यहाँ पर आएँ। और हमारे जो जिला अध्यक्ष है दीनानाथ जी, इनके यहाँ लगातार 30 साल से ज़्यादा हो गया है, जन्माष्टमी के दिन एक कार्यक्रम रहता है, उन्होंने हमें कार्यक्रम में इनवाइट किया था, उसके लिए आए थे। साथ ही साथ
जो हमारे यहाँ से आने वाले समय में चुनाव में प्रत्याशी रहेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने प्रचार करना था, तो उसी को देखते हुए ये पूरा रोड शो हम लोगों ने संतोष जी के लिए ही रखा था। यूपी की एटा पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए एक खास राजनीतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा दरोगा की वर्दी पहनकर बेगुनाहों को पीटने का वीडियो वायरल करने का सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल यूपी के एटा जनपद में कल कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस की वर्दी में एक कथित सब इंस्पेक्टर द्वारा मोटरसाइकिल के पेपर चेक करने के नाम पर एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसके बाद इस नकली सब इंस्पेक्टर को एटा पुलिस ने अरेस्ट किया। और जब पुलिस ने इसकी पूछताछ की, ये पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं, देश में एक विवेक यादव नामक का व्यक्ति था, जो कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का रहने वाला है। डीआईजी दीपक कुमार ने ये भी बताया कि इसके पीछे अलीगढ़ में ही तैनात एक दरोगा का हाथ है। उसने ही इसकी वर्दी सिलवाकर इसको सिखाकर पुलिस और शासन को बदनाम करवाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ही कृत्य करवाया। उस दरोगा को भी अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आगे से पुलिस का पीएनओ नंबर दिखाकर ही कोई पुलिस की वर्दी टेलर से सिलवा सके। कल सोशल मीडिया में कोतवाली एटा शहर से संबंधित एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कि एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाया गया कि एक आम नागरिक को ट्रैफिक रोक करके और ट्रैफिक के कागज के देखने के उद्देश्य के साथ उसके साथ मारपीट की गई, जो कि बहुत ही जघन्य घटना थी और निंदनीय थी। तत्काल इसके बाद हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई और ये पता करने का प्रयास किया गया कि यह कौन सब इंस्पेक्टर था। तो पुलिस का वह सब इंस्पेक्टर नहीं था, वो छद्मवेश में एक विवेक यादव नाम का एक व्यक्ति, जो कि अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो पाया गया। और विवेक यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उससे हम लोगों की पूछताछ जारी है। और ऐसा प्रतीत होता है उसकी पूछताछ से कि पुलिस विभाग को और शासन को बदनाम करने के लिए यह कार्य किया गया है। उसकी गिरफ्तारी करके उससे हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि किसके कहने पर उसने यह कार्य, इस काम को अंजाम दिया। पूछताछ में अभी तक जो पता चला है कि खुर्शीद टेलर रसलगंज अलीगढ़ में उसके द्वारा वर्दी बनवाई गई, वर्दी सिलवाई गई और उसके बाद यह काम पिछले 15-20 दिनों से कर रहा था। इस संबंध में संपूर्ण विवेचना में और पूछताछ के बाद हमने जो चीज़ें आएंगी और जो लोग इसके पीछे साजिश में लगे होंगे उसका भी हम लोग जल्द खुलासा करेंगे और उनके भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पुलिस का जो व्यक्ति हो, जिसका पीएनओ कार्ड हो, उसी को वर्दी किसी भी टेलर में, कोई भी टेलर मास्टर उसी की वर्दी सिले, ना कि कोई भी आम आदमी कोई किसी प्रकार की कोई वर्दी सिला दे। इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। विहित धाराओं में यह जो छद्मवेशधारी व्यक्ति जिसने कि पुलिस विभाग को बदनाम करने की साजिश की, विवेक यादव, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ इस समय कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज जिले में कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य प्रशासन चौकन्ना हो गया है। प्रयागराज के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक शरण ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। सीएमओ सबसे पहले कोरांव पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण सेंटर में सप्लाई की गई वैक्सीन की संख्या चेक की और वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की दरें और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना की तीसरी वेव को आने की आशंका को निर्मूल किया जा सके। प्रयागराज जिले में कोरोना का वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो रहा है। जिले में अभी तक 17.5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन कोरोना की पहली वैक्सीन लगवा चुके कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि अगर दूसरी डोज की दी गई तारीख पर हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा पाते, तब क्या उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर श्रेया शर्मा ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैले इस भ्रम को दूर करने की राय सामने रखी है। आप भी गौर से सुनिए। पहली डोज लेने के बाद जो दूसरी डोज का टाइम दिया होता है वो मिनिमम टाइम होता है, जो कि कोवैक्सीन के लिए 28 दिन है और कोविशील्ड के लिए 84 दिन है। इस डेट से लेकर अगले 15 दिन तक वो कभी भी वैक्सीन का दूसरा खुराक ले सकते हैं। लेकिन अगर इस 15 दिनों में भी कोई बेनिफिशियरी अपना दूसरा खुराक नहीं ले पा रहा है,
तो उसके बाद ये ना सोचें कि हमारी पहली खुराक वेस्ट हो गई या वो किसी काम की नहीं है। जब भी आप दूसरी खुराक ले सके आप वो लीजिए, क्योंकि वैसे भी जिसको दूसरी खुराक लेने के टाइम पे अगर बुखार हो, ज़ुकाम हो या बीच में कोविड हो जाए तो उनका टाइम पीरियड बढ़ ही जाता है। तो अगर आपको बीच में कोई तकलीफ़ हो गई है जिस वजह से आप दूसरी खुराक टाइम से नहीं ले पा रहे हैं, तो जब आप ले सके तब लीजिए, पर दूसरी खुराक लेट भी हो पर ले ज़रूर, उसको मिस ना करें। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।